प्रभु यीशु मसीह का मधुर मीठे नाम से हम आशीष करें। संदेश के पहले एक प्रेयर को शायद है हमारा मध्य में राजमानी की बेटी सिल्वी हॉस्पिटल में अभी एडमिट हुआ है डिलीवरी के लिए। हम उनके लिए भी 1 मिनट प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर स्वर्ग के पिता, प्रभु यीशु तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। आज भी विशेष प्रिय बेटी सेलू के लिए प्रार्थना करते हैं। अभी तेरी उपस्थिति प्रिय लोग के साथ बने रहें। इस डिलीवरी के टाइम में सहायता प्रभु की उपस्थिति से, प्रभु की कृपा से मिल सके। तेरी उपस्थिति तेरी कृपा साथ बने रहे। अच्छा हालेलुया खबर सुनने के लिए भी सहायता किया जाए। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मानते हैं, आमीन। और கர்த்தருக்கு எல்லா கனமும் மகிமையும் துதியும் உண்டாகட்டும்। सारी आदर महिमा प्रभु की हो। தேவ சமூகத்தில் வந்திருக்கிற உங்கள் யாவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்துகிறோம்। प्रभु के समुख आया हुआ आप सबको यीशु के नाम से हम स्वागत करते हैं। இந்த நாளிலும் தேவ செய்திக்காக காத்திருந்த போது கடந்த சில வாரங்களாக பசுத்தமாகுதலை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்। और आज का संदेश के लिए भी प्रभु के बाट जब जोते रहे थे, प्रभु ने वही बात दिलाया कि पिछले कुछ दिनों से हम पवित्रता के बारे में देखते आ रहे हैं। கர்த்தர் தொடர்ந்து அந்த பசுத்தமாகுதலை இன்னும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சக்சஸாக முடிக்கிறதுக்கு தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து செல்வோம்। और पवित्रता को हमारे जीवन में सिद्ध करने के लिए प्रभु हमारे जीवन में और काम करने के लिए हम प्रार्थना से आगे बढ़े। யாவரும் எழுந்து सब खड़े होकर லேவியாகமம் 20ஆம் வசனத்தின் 26ஆம் வசனம், லேவியாகமம் 20 chapter 20 verse 26, लेवी व्यवस्था 20 का 26। கர்த்தராகிய நான் பசுத்தராய் இருக்கிறபடியினாலே நீங்களும் எனக்கேற்ற பசுத்தவங்களாய் இருப்பீர்களாக, நீங்களும் என்னுடையவர்களாய் இருக்கும்படிக்கு நான் உங்களை மற்ற ஜனங்களை விட்டு பிரித்தெடுத்தேன்। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। Praise the Lord. Let us pray. जीवित परमेश्वर स्वर्ग के पिता, प्रभु यीशु तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरी योजना के लिए, तेरी वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आज भी हमारे मध्य में आकर खुदावंद यीशु तेरी सामर्थ वचन को प्रकट करने के लिए, अभिषेक से प्रकट करने के लिए खुदावंद यीशु इस वचन को आशीष करके दे। हमारा दिल में भी खुदावंद यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा जो बोलना चाहते हैं बोलने के लिए भी, जो सुन रहे हैं खुदावंद यीशु हर एक व्यक्ति के जीवन में भी यह आशीष का कारण बनने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु का योजना तेरी इच्छा इस सभा में पूरा किया जाए। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मानते हैं, आमीन। கர்த்தர் கடந்த நாட்களிலே சுத்திகரிப்பு பசுத்தமாகுதலுக்கு நேராக சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும் என்ற வார்த்தையும் நம்மோடு அனுப்பினார்। पिछले कुछ दिनों से प्रभु पवित्र बनने के लिए और उसके लिए हम शरीर आत्मा में शुद्ध होने के विषय में बातें करते आ रहा है। நாம் இன்னும் பசுத்தமாவதற்கு கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தோடு பசுத்தமாகுதலை பரிபூர்ணப்படுத்த வேண்டும் என்ற வார்த்தையும் நம்மோடு கடந்து வந்தது। और हमने ये भी सुना परमेश्वर के भय मानने के द्वारा हम शरीर और आत्मा में सारा मलिनता से शुद्ध होकर हमें पवित्रता को सिद्ध करना है। கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறதுனாலே தேவ வார்த்தைகளை
கேட்டு அதற்கு கீழ்ப்படிந்து அவருடைய அன்பிலே பசுத்தராகும்படியாகவும் வார்த்தை நம்மோடு கடந்து வந்தது. और ये भी हमने सुना था, परमेश्वर की भय मानते हुए उनके वचनों को पालन कर कर उसके अनुसार चलकर हम प्रभु के प्रेम में भी पवित्र होना है। இந்த நாளிலே और आज का दिन அந்த பசுத்தமாக்கப்படுவதற்கு और पवित्र किए जाने के लिए வேறுதிரிக்கப்பட்ட வாழ்க்கையிலே பங்குடையவர்களாயிருங்கள். एक और बात प्रभु हमसे कहना चाहता है कि हम अलग किए हुए होना चाहिए। The separated life for holiness. अलग किया हुआ एक जिंदगी पवित्रता के लिए जरूरी है। ஆமென். आमीन। பசுத்தமாக வேண்டும் என்றால் यदि हम पवित्र बना रहना है, we must live the separated life. हमें एक अलग किया हुआ जीवन जीना है। இந்த பசுத்தமாகலை பற்றி சபையிலே சொல்லப்படுவதில்லை. और पवित्रता के बारे में कलीसियाओं में ज्यादा शिक्षा दिए नहीं जाता है। பசுத்தமாகுதல் ஏதோ ஃபியூச்சர்ல நடக்க போற காரியங்களை பற்றி பேசுவார்கள். कोई कोई यही सोचते हैं पवित्रता वो तो बाद में देखा जाएगा, ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது पर वचन ये कहता है, கர்த்தர் நம்மை தெரிந்து கொண்டது, प्रभु ने हमें चुना है, கர்த்தர் நம்மை மற்ற ஜனங்களிலிருந்து நம்மை பிரித்து प्रभु ने हमें दूसरे लोगों से अलग किया है। அவருடையவர்களாயிருக்கும்படிக்கு क्यों अलग किया? हम उनके लिए बने रहें, நம்மை பசுத்தமாக்குகிறார். उसके लिए वो हमें पवित्र बनाता है। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆகையால் வேறுதிரிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை ஒரு கிறிஸ்தவனின் வாழ்விலே உண்டாயிருக்க வேண்டும். इसलिए प्रभु ने हमें अलग किया है तो हम भी अलग जिंदगी जीना है। ஆமென். आमीन। வேறுதிரிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார். ஏனென்றால் நாம் பசுத்தராக கடந்து செல்லும்படிக்கு. ये प्रभु चाहता है क्योंकि हम सदा निरंतर पवित्र बना रहें। உலக தோட்டத்திலே और संसार की उत्पत्ति में இருளும் வெளிச்சமும் சேர்ந்து இருந்தது. जगत की उत्पत्ति को हम देखेंगे तो अंधेरा और रोशनी सब मिला हुआ था, अलग नहीं थे। கர்த்தர் கிரியை நடப்பிக்கும் போது जब परमेश्वर क्रिया किया, வெளிச்சத்தையும் இருளையும் வேறுதிரித்தார். सबसे पहले रोशनी को अंधेरा से अलग किया। ஆமென். आमीन। அப்போ ஆக வெளிச்சத்தின் கிரியைகளையும் இருளின் கிரியைகளையும் கர்த்தர் நீக்கினார். तो वहां पर अंधकार की क्रिया और रोशनी की क्रिया, ज्योति की क्रिया अलग किया गया। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆகையால் பசுத்தவான்களின் கிரியைகளும் புற ஜாதிகளின் கிரியைகளும் ஒன்றாயிராது, அது ரெண்டு வேறுதிரிக்கப்பட்டது. इसलिए पवित्र किए गए अलग किए हुए लोगों का क्रिया और संसार के लोगों की क्रिया एक जैसा नहीं होता, अलग होता है। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। இருளும் வெளிச்சமும் இணைந்து இராத முடியாதபடியால் और अंधेरा और रोशनी दोनों एक साथ रह नहीं सकता है, ஆகையால் ஒரு செப்பரேஷன் அவசியமாயிருக்கிறது. इस तरह हमें एक अलग होना अवश्य है। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। அது ஏனென்றால் वो क्योंकि சபை பசுத்தமாக்கப்படும்படியாக. कलीसिया पवित्र किया जाना है। ஆமென். आमीन। தேவனுடைய பார்வையிலே அவற்றில் எனக்கு உகந்த பசுத்தம் உண்டாக வேண்டும். और प्रभु चाहता है मैं पवित्र हूँ, मेरे जैसा पवित्र तुम बनो। ஆமென். आमीन। அப்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பசுத்தத்துக்கு நேராக கடந்து செல்ல முடியும். तभी हम निरंतर पवित्र बने रहेंगे, सिद्ध कर हो जाएंगे। உலகத்தார் பல காரியங்களை பேசுவார்கள். संसार बहुत बातें कहती है। ஆமென். आमीन। ஆனால் கர்த்தர் பசுத்த கர்த்தர் பேசுகிறது என்னதாவது. तो पर परमेश्वर जो पवित्र है वो क्या कहता है? ஆமென். आमीन। உங்களை நான் வேறுதிரித்தேன், मैंने तुम्हें इसलिए अलग किया है, மற்ற ஜனங்களை விட்டு பிரித்தெடுத்தேன், औरों से देशों के लोगों से तुम्हें अलग किया है நீங்கள் எனக்கு உகந்தவர்களாய் இருக்கும்படியாக. कि तुम निरंतर मेरे ही बना रहे। கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். प्रभु की महिमा हो। பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே पुराना नियम में பலிகளை செலுத்துவதை பற்றி நாம் அறிந்திருக்கிறோம். हम जानते हैं लोग बलिदान चढ़ाते थे, ஆனால் போஜன பலி, பாவ நிவாரண பலி என்று பலவிதமான பலிகளை காண்கிறோம். और पाप के प्रायश्चित के लिए मेल बलि चढ़ाते थे, अन्न बलि चढ़ाते थे। ये सारे बलियां पुराना नियम में हम देखते हैं।
ஆனால் பசுத்தமாகுதலுக்கு நேராக ஒரு பலியும் உண்டு என்று சொல்லப்படுகிறது. और पवित्रता के लिए भी एक बलि है। அந்த பலி செலுத்தும் போது और उस बलि जब चढ़ाते हैं அந்த ஆடு और वो जो भेड़ அந்த பலி செலுத்த வேண்டிய பிளேஸிலிருந்து வெளியே புறம்பாக கொண்டு போகப்பட வேண்டும். उस भेड़ को जहाँ वेदी है वहां से बाहर ले जाते हैं। That the sheep must be separated from the people. और जहाँ लोग बैठते हैं वहां से उसको अलग किया जाता है, अलग ले जाते हैं வெளியே கொண்டு போய் और वो शहर से बाहर ले जाकर அது பலி செலுத்தப்பட வேண்டும் என்று वहां पर வேதம் उसका சொல்கிறது. वध किया जाता है। அவ்விதமாகவே इस तरह இயேசு நம்மை பசுத்தப்படுத்தும்படியாக प्रभु ने भी हमें पवित्र बनाने के लिए கொல்கதா மேட்டிலே और कोलकाता में और பலி செலுத்தப்பட்டார். शहर से बाहर ले जाकर वहां उनको क्रूसित किया। அவர் மேமனையாக தேவாட்டுக்குட்டியாக वो जगत के लिए पाप की क्षमा के लिए बलिदान हुआ मेमना है। ஆக செப்பரேட் பண்ண வேண்டும் என்று நடக்கும்போது கர்த்தர் அந்த பலியும் செப்பரேட் ஆக செய்ய வேண்டும் என்பதை தேவன் பேசினார். हम अलग होना है इसलिए हमारा बलि भी अलग किया गया। கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். प्रभु की महिमा हो। ஆக ஒரு வேர்திரிக்கப்படுதல் ஒரு அனுபவம் ஒவ்வொரு வாழ்விலும் தேவையா இருக்கிறது. तो हमारे हर एक के जीवन में एक अलग किया हुआ एक अनुभव जरूरी है। கர்த்தர் ஆபிரகாமை தன்னுடைய குடும்பத்திலிருந்து வேறு பிரித்தெடுத்தார். अब्राहम को जब बुलाया उनका परिवार से, उनके जन से, उनके जगह से उनको प्रभु ने अलग किया। For what? क्या के लिए? அவனை ஆசீர்வதிப்பதற்காக. उनको आशीष देने के लिए। ஆமென். आमीन। ஆக நீ அவன் தன்னுடைய சொந்த ஜனத்தையும் சொந்த தொழிலையும் சொந்த காரியங்கள் யாவற்றையும் விட்டு அவனை கர்த்தர் வேறு பிரித்தார். वो अपना धन दौलत, अपना माता पिता, अपने घराने सबको छोड़कर वहां से अलग हुआ। ஆமென். आमीन। அவனை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக. और परमेश्वर ने उसको आशीष किया। சம்டைம் நம்முடைய வாழ்விலும் ஒரு வேறு திரித்தல் அவசியமாயிருக்கிறது. तो हमारे जीवन में भी एक अलग होना आवश्यक है। கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பதற்காக. वो क्या के लिए? परमेश्वर से आशीष पाने के लिए। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। மற்ற ஜனங்களை விட்டு और लोगों से நம்மை கர்த்தர் பிரித்தெடுக்கிற ஒரு அனுபவத்துக்கு நேராக சபை கடந்து செல்ல வேண்டும். प्रभु हमें अलग किया है, हम वो अनुभव पाना है। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। நாம் பசுத்தவாங்களா இல்லையா எப்படி தெரிந்து கொள்வதற்கு? तो हम कैसे पहचानेंगे हम पवित्र है कि नहीं? எவர் வேறுதிரிக்கப்பட்ட பிரித்தெடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்கிறார்களோ அவர்கள் பசுத்தவாங்களாக இருக்க முடியும். और जो कोई अलग किया गए हैं वो पवित्र जीवन बिता सकता है। आमीन। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। 1 Peter chapter 1 verse 14 and 16 படிக்கையிலே पहला पत्रस 1 का 14 15 16 இன்று पढ़ते நாம் समय வாசிக்க கேட்டது, நீங்கள் முன்னே உங்கள் அறியாமையினாலே கொண்டிருந்த இச்சைகளின்படியே இனி நடவாமல் கீழ்ப்படுகிற பிள்ளைகளாயிருந்து உங்களை அழைத்தவர் பசுத்தராயிருக்கிறது போல நீங்கள் உங்கள் நடக்கல் எல்லாவற்றிலும் பசுத்தராயிருங்கள். நான் பசுத்தராகையால் நீங்களும் பசுத்தராயிருங்கள் என்று எழுதியிருக்கிறது. इसका आज्ञाकारी बालकों के समान अपने अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं को सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। நாம் கீழ்ப்படிவதற்கு तो हम आज्ञा मानने के लिए நாம் ஏன் கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்றால் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு हम आज्ञाकारी बालक क्यों बनना है? நாம் பசுத்தராகும்படிக்கு हम पवित्र बनने के लिए கீழ்ப்படிதின் பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். आज्ञाकारी बालक के समान रहना है। இரண்டாவது, और दूसरा, நான் அறியாமையிலே கொண்டிருந்த இச்சைகளின்படி இனி வாழாமல்
अज्ञानता के समय में जो पुरानी अभिलाषाएं हमारा जीवन में थे उसका सदृश ना बनो। Amen. आमेन। Don't not fashioned yourself according to the form of lust in your ignorance. சொல்லப்பட்டிருக்கு. अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाएं, நம்முடைய அறியாமையினாலே பல ஆசை இச்சைகளை உடையவர்களாக இருக்கிறோம். हम अज्ञानता के समय में संसारिक रीति से बहुत अभिलाषाएं हमारे जीवन में आया அந்த ஆசை இச்சைகளிலிருந்து விட்டு और उस अभिलाषाओं से दूर होकर இனி நடவாமல் उसके अनुसार हम ना चलें, கீழ்ப்படிகளாய் பிள்ளைகளாயிருந்து हम आज्ञाकारी बालकों के समान, உங்களை அழைத்தவர் பரிசுத்தராயிருக்கிறது போல जिसने हमें बुलाया वो पवित्र है, நீங்கள் பரிசுத்தராய் இருங்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது. वैसे हम भी पवित्र बनना है। யார் சொன்னது? ये किसने कहा? அப்போஸ்தலர் பீட்டர் பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக நிரப்பப்பட்டபடி சொல்லப்பட்ட வார்த்தை. ये पवित्र आत्मा का वचन है, प्रेरित पत्रस के द्वारा लिखी गई है। ஆக ஒரு ஆசை இச்சைகளிலிருந்து வேர்திக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை, तो शारीरिक अभिलाषाओं से, संसारिक अभिलाषाओं से अलग होकर जीने का एक जिंदगी, அது வேறுமென்றில்லை, அது அறியாமலே உங்கள் வாழ்க்கையிலே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இருந்திருக்கலாம். वो जानबूझकर नहीं हो रहा है। अज्ञानता के समय में हमारे जीवन में वो सारा चाल चलन थे। ஆமென். ஆமென். அல்லேலூயா. நாம் பழைய வாழ்க்கைப்படி, பழைய தெரியாதபடியோ தெரிந்தோ தெரியாமலோ மற்றவர்கள் செய்கிறது போல நாமும் அறியாமல் செய்து கொண்டிருக்கிற எல்லா இச்சைகளின்படி விட வேண்டும் என்றும் வேதம் சொல்கிறது. और संसार के सदृश बनकर हम अपने अभिलाषाओं से जो कुछ किया है उससे दूर होना है, अलग होना है। வேதத்திலே 2 மிருகங்களை பற்றி சொல்லுகிறார். और वचन में 2 प्रकार की जानवर के बारे में लिखा है। ஒன்னு டாக், एक कुत्ता, இன்னொன்னு பன்றி. एक सुअर। இந்த 2 மிருகங்களின் சுபாவத்தை உடையவர்கள் பரலோகத்தில் பிரவேசிப்பதில்லை. और ये जो अशुद्ध प्राणी है कुत्ता और सुअर, इसका जो स्वभाव मनुष्य के, जिस मनुष्य के अंदर है वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। இந்த அப்படி என்ன விஷயம் இந்த 2 மிருகங்கள் இருக்கிறது? तो ये दोनों जानवर के अंदर क्या ऐसे गुण है? நாய் தன் கக்கினதை தின்னும். और कुत्ता जो है वो जो उल्टी करता है उसी को फिर से खाता है। அண்ட் பண்டியை எடுத்து நல்ல குளிப்பாட்டி செண்டு போட்டு சோப்பு போட்டு கொஞ்ச நேரம் ரூம்ல வச்சான்னா அது இருக்காது. அது கொஞ்ச நேரம் இருந்துட்டு பழைய அந்த சேட்டான அழுக்கான தண்ணீர் தான் அதுக்கு பிடிக்கும். और सुअर को आप कितना भी नला धुला कर, साबुन लगाकर, उसको परफ्यूम भी डाल के आप कहीं भी रूम में रखो, वहाँ नहीं रहेगा। वो काम कीचड़ है, उसको ढूंढ के जाएगा। ஆமென். आमेन। முன்பு செய்த பாவத்தையே செய்வதற்கு விருப்பம் கொள்கிற மனம். तो ये क्या है? ऐसे मनुष्य है जो पहले की अभिलाषाएं जो छोड़ दिया है, पर वो उसको पूरी तरह छोड़ा नहीं, फिर वापस उसी में जाता है। இது என்ன சொல்லுகிறது? ये सारे बातें हमें क्या बताता है? இந்த 2 மிருகங்களின் சுபாவமும் they are not separated from their old desire. तो ये दोनों जानवरों के नेचर ऐसा है, गुण ऐसा है, वो कभी भी पुराना स्वभाव से अलग नहीं होता है। ஆமென். आमेन। வேதம் சொல்லுகிறது इस तरह அவிசுவாசிகளுக்கும் விசுவாசிகளுக்கும் சம்பந்தம் ஏது? अविश्वासी और विश्वासी का क्या संपर्क है? கிறிஸ்துவுக்கும் பேலியாளுக்கும் இசை வேது? मसीह और बेलिया दोनों की क्या मेल है? தேவனுடைய ஆலயத்துக்கும் விக்கிரகங்களுக்கும் சம்பந்தம் ஏது? परमेश्वर के मंदिर और मूर्तियों की जगह के क्या मेल है? ஆனபடியால் इसलिए அவர்கள் நடுவில் இருந்து புறப்பட்டு பிரிந்து அசுத்தமானதை தொடாதீர்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். उन लोग के बीच में से निकल जाओ, अशुद्ध वस्तुओं को मत छू। ஆமென். आमेन। What is the instruction of the word of God? तो प्रभु का वचन हमें क्या कहता है? நாம் விட்டு வந்த அசுத்தமான இருளின் கிரியைகளை திரும்பவும் செய்யாதபடிக்கு तो जो भी अशुद्ध काम है, अंधकार की क्रिया है, अभिलाषा है, जिसको हमने छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिया है, we have the determined mind of the separation.
उसमें वापस ना जाए, पर हमें एक अलग किया हुआ जिंदगी जीना है। ஆமென். आमीन। அப்படிப்பட்டவர்கள், और जो ऐसे जिएंगे அப்படி வேர்திரிக்கப்பட்டவர்கள் और जो ऐसे अलग हुए हैं, பசுத்தவான்களாக கடந்து செல்ல முடியும். वो पवित्र जाति होकर आगे बढ़ेंगे। ஆமென். आमीन। அதுவும் வேணும் இதுவும் வேணும் சொன்னா वो भी चाहिए ये भी चाहिए बोलेंगे तो முடியுமா? असंभव है। பசுத்தமாக முடியுமா? क्या पवित्र बन सकता है? நாம் கர்த்தருடையவர்களாக இருக்க முடியுமா? क्या हम प्रभु के हैं कह सकता है? சம்டைம் இந்த போதனை பலர் கடினமாக இருக்கலாம். कभी ये वचन लोगों को कठिन लगता है, ஆனால் பசுத்தமாக வேண்டும் என்றால் पर जो पवित्र बनना चाहते हैं we must separated. वो अलग होंगे। We must separated. हम अलग होना मानता We है, must separated. हम अलग होना है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। நாம் நாயை போலவும் பண்டிகை போலவும் இருக்க வேண்டாம். हम कुत्ते की तरह या सुअर की तरह हमारा गुण नहीं होना। Amen. நம்முடைய வாழ்க்கையை சோதித்து அறிவோம். हम अपने जीवन को परखें। நாம் இந்த பாவம் வேண்டான்னு தள்ளிவிட்டதை திரும்பவும் செய்கிறோமா? क्या हम जो पाप नहीं चाहिए बोल के छोड़ के आए हैं उस पाप को फिर से कर रहे நான் हैं? முன்பு மிகவும் கோபமுடையவனாயிருந்தேன், இப்பொழுது கோபமற்றவனாயிருக்க நாம் இருக்கிறோமா? पहले बहुत गुस्सा करने वाले थे, क्या अभी बदल चुके हैं? நாம் முன்பு ஜீவனத்தின் பெருமை உடையவளாயிருந்தோம், இப்பொழுது எப்படி இருக்கிறோம்? पहले हमारे जीवन में जीविका का घमंड था, अभी कैसे हैं? முன்பு சரீரத்தை நாம் போதை பொருளினால் கெடுத்து கொண்டிருக்கிறோம், இப்பொழுது எப்படி இருக்கிறோம்? पहले कुछ समय ऐसे था, नशे करते थे, अभी कैसा है? Are you living the separated life? क्या आप अलग हुए हैं? செப்பரேஷன் இல்லாதபடிக்கு பரிசுத்தமாக கடந்து செல்வது अलग முடியாத हुए बिना காரியம். हम पवित्र नहीं बन सकते। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So God wants your cooperation. तो हम पवित्र होने के लिए हमसे प्रभु हमारा सहयोगिता चाहता है। கர்த்தர் எதுவோரும் நம்ம ஜபர்தஸ்தி செய்யக்கூடியவர் அல்ல. परमेश्वर हमारे ऊपर कभी भी बलवंत नहीं करता, जबरदस्त नहीं करता। If you like, यदि हम चाहे, if you like, यदि हम चाहे, if you like the holiness, यदि आप पवित्र होना चाहते हैं, the Spirit of the Lord will help you. प्रभु की आत्मा आपको सहायता करता है। கர்த்தர் வசனத்தை அனுப்புவார். प्रभु अपना वचन आपको देंगे, கர்த்தர் அனுப்புவார். प्रभु का वचन आपके पास அந்த आएंगे வசனத்தின் மூலமாக और उस वचन के द्वारा உன் வாழ்விலே சுத்திகரிப்பு நடக்கும். आपके जीवन में शुद्ध होते जाएंगे। ஆமென். ஆமென். உன் ஆத்மாவிலும் சரீரத்திலும் ஆவிலும் உண்டான எல்லா அசுசிகளிலிருந்தும் ஒரு சுத்திகரிப்பு உண்டாகி ஒரு விடுதலை உண்டாகும். शरीर और आत्मा में जो भी अशुद्ध है वो दूर किया जाएगा। நம்புறீங்களா? क्या विश्वास करते हैं? அப்படிப்பட்ட வேர்த்திக்கப்பட்ட வாழ்க்கையை விரும்புகிறவர்கள் और जो ऐसे अलग किया हुआ एक जीवन चाहते हैं நிச்சயமாக பரிசுத்தமாவார்கள். वो सचमुच पवित्र बनेंगे। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। பரிசுத்தம் இல்லாமல் அவரை தரிசிக்க முடியாதல்லவா? बिना पवित्रता हम परमेश्वर के पास जा नहीं सकते, उनका दर्शन पा नहीं सकते। ஆகையால் இன்னும் பழைய சுபாவங்களிலே நாம் நிலைத்து நிற்போம் என்றால் यदि हम अज्ञानता के उस चाल चलन में बने रहेंगे तो, இவ்வுலகத்துக்குரிய ஆசை இச்சைகளிலே வளர்ந்திருப்போம் என்றால் संसार की अभिलाषाओं से संसार के सदृश बनेंगे तो பசுத்தமாவது எப்படி? पवित्र कैसे होंगे? பசுத்த முடியாதல்லவா? ஆகையால் वो असंभव है। इसलिए நம்மை ஒப்பு கொடுத்து, ஆண்டவரே, பழைய காரியங்களிலிருந்து, பழைய சுபாவத்திலிருந்து, பழைய லஸ்ட் ஆஃப் பிளஸிலிருந்து, உலக ஆசை இச்சைகளிலிருந்து என்னை பிரித்தெடும் என்று ஜெபிப்போம். प्रभु से प्रार्थना करना है, संपूर्ण रीति से हमें समर्पण करते हुए प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे बिल्कुल अलग कर कर पवित्र बना। சத்துரு நம்மை சோதிக்கும் போது जब शैतान हमें परीक्षा करता है, இந்த ஆசை இச்சைகளை போட்டுதான் சோதிக்கிறான். हमारे पास वही अभिलाषाओं को लेकर आता है। இயேசு கிறிஸ்துவை பரிசுத்த ஆவியின் சத்துரு சோதிக்கும் போது यीशु मसीह को भी परखा था। 4 காரியங்களை சொல்லி சோதிக்கிறான்.
वो भी वचन अनुसार कुछ बातों को सामने रखकर उसको परीक्षा किया। ஆமென். आमेन। ஃபர்ஸ்ட் அவர் பசியா இருக்கும்போது क्योंकि वो उपवास के बाद भूखे थे, ஆ, இந்த கல்ல அப்பமாகி சாப்பிடலாம் என்று கேட்டார். तो शैतान ने यीशु मसीह से कहा, तो ये पत्थरों को रोटी बना के खा लो। ஆமென். आमेन। கண்டிப்பாக அவன் நினைச்சா நான் சொல்லியது போல அவன் கேட்பான்னு சொல்லிட்டு இயேசு கிறிஸ்து கேட்பான்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிறான். तो शैतान ने सोचा मैं ऐसे बोलूं तो वो मानेगा और पत्थर को रोटी बना के खा सकता है। அவன் அப்பொழுது ஆண்டவர் என்ன சொன்னார்? पर प्रभु ने क्या कहा? மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயில் வரைக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான். तब वचन से प्रभु ने उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर परमेश्वर के मुंह से निकलता है एक वचन से जीवित रहेगा। அவன் அநேகருக்கு बहुत लोग को நம்முடைய பசுத்தமாக்க கூடாத உணவு பொருட்களில் ஆசை இச்சை இருக்கிறது. हमें जो पवित्र बनाता नहीं है ऐसे खाने की वस्तुओं में लालच होती है। சம்டைம் அந்த வஸ்துகளை சாப்பிட்டது மூலமாக நம்முடைய சரீரத்திலே பாதிப்பு உண்டாகும். कोई कोई भी ऐसे वस्तुओं को खाने के द्वारा हमारे शरीर में कुछ दुखा सकता है। தானியேலுடைய வாழ்விலே दानियल के जीवन में இதை அறிந்து கொண்டான். वो தேவாவியான दानियल समझ गया था। ராஜாக்கள் உண்கிற ஒயின் அது இது இதெல்லாம் எனக்கு இப்பொழுது வேண்டாம். और दानियल को वही खाना ऑफर किया गया था जो राजा खाता है, दाखमधु जो भी है। ஹலோ, எனக்கு சிம்பிளாட்டு வெஜிடபிள் தால் இது போதும். तो दानियल ने बोला कि राजा का भोजन से मैं अशुद्ध होना नहीं चाहता हूँ, मुझे केवल दाल और हरी सब्जियां दे दो। அவன் கம்பல்சரி ஆட்டு அவன் சொன்னே அவன் கேட்கறதுனால இவன் சாப்பிடாம இருந்தா இவன் வாடி போட்டா இவனை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் போயிடும். तो जो सेवक लोग थे जिसको इनको भोजन खिलाना था उन लोग भी डर रहे थे, अगर ये दाल रोटी खाएगा कमजोर हो जाएगा, राजा के सामने जब खड़ा करेंगे पता चलेगा। அப்போ தானியேல் என்ன சொன்னான்? நன்னா நீ ஒரு 10 நாள் என்னை சோதித்து பாரு. तो दानियल ने उनको बोला तो 10 दिन मुझे परख कर देखो। ஆமென். आमेन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நான் இந்த டாலை எடுப்பேன், मैं दाल रोटी ही खाऊंगा, நான் சப்ஜி எடுப்பேன், मैं जो सब्जी है वही खाऊंगा, ஐ வில் ப்ரே, मैं प्रार्थना करूंगा ஐ வில் ஈட். और इसको खाऊंगा। நான் எல்லாரை காட்டிலும் और उसको पता है सबसे बेहतर சரீரத்தை ஆரோக்கியமாக இருப்பேன். शरीर में बलवंत होगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। வேதம் சொல்லுகிறது वचन कहता है அந்த ராஜ போஜனத்தின் நிமித்தமாக நான் அசுத்தமாகாதபடிக்கு தன்னை காத்து கொண்டான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. वचन में लिखा है दानियल ने राजा के भोजन से अपने शरीर को अशुद्ध करना नहीं चाहता था। இவ்விதமான பலவிதமாக சோதனை ஈட்டபிள் வழியாகவும் வரவில்லை. तो हमें कभी कभी खाने की वस्तु के द्वारा भी कुछ लालसा शैतान दिलाएगा। ஆமென். ஆமென். இச்சைகள் अभिलाषा, நாம் இவைகளிலும் சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும். तो ऐसे अभिलाषाओं से भी हमें शुद्ध होना है। இரண்டாவதாக और दूसरा ஃப்ரம் அன்பிலீவ் और अविश्वास से, வேதம் சொல்லுகிறது वचन कहता है புக் ஆஃப் ஆக்ட்ஸ் சாப்டர் 15 verse 9. प्रेरितों के काम 15 का 9। அப்போஸ்தலர் 15:9. விசுவாசத்தினாலே அவர்கள் இருதயங்களை அவர் சுத்தமாக்கி நமக்கும் அவர்களுக்கும் யாதொரு வித்தியாசம் இல்லாதபடி செய்தார். और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद ना रखा। ஆமென். आमेन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। So இங்கு ஒரு செப்பரேஷன் from unbelief to belief. यहाँ அதாவது पर एक सभा को देख रहे हैं, वो अविश्वास से विश्वास की ओर बदल गए। கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். हालेलुया। அப்போஸ்தலர் ஊழியத்தின் பாதையிலே प्रेरितों के सेवकाई के दौरे पर ஜனங்கள் அவிசுவாசத்திலிருந்து வேறுதிக்கப்பட்டு விசுவாசத்துக்கு நேராக வித்தியாசம் இல்லாதபடி காணப்பட்டார்கள். और लोग अविश्वास से दूर किया गए हैं और
कोई भेद नहीं रखा। வேதம் சொல்லுகிறது वचन कहता है அவிசுவாசத்துக்கும் விசுவாசத்துக்கும் பங்கேது. विश्वास और विश्वास की क्या मेल है। ஆமென். आमेन। அவர்கள் சேர்ந்து இருக்க முடியாதல்லவா? अविश्वासी और विश्वास से मिलजुल कर नहीं रह सकते। There is needed separation from unbelief to belief. अविश्वास से दूर होकर विश्वास में आना पड़ता है। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. हालेलुया। இல்ல இல்ல நான் அவிசுவாசத்திலே இருப்பேன் விசுவாசத்திலே இருப்பேன்னு சொன்னா அவன் பசுத்தமாக முடியாது. नहीं, मैं अविश्वासी भी रहूंगा विश्वासी भी रहूंगा, ऐसे कहेंगे तो पवित्र नहीं हो सकते। சம்டைம் இந்த சபையில விசுவாசி कोई कोई कलीसिया में வெளியே போனா அவிசுவாசி. अंदर आने से बहुत बड़ा भक्ति और विश्वास होता है, बाहर जाके अविश्वासी बनता है। நான் துக்கத்தோடு ஷேர் பண்ணுகிறேன். तो ये बहुत दुख की बात है। ஏன் துக்கம் என்றால் क्यों दुख है? இந்த ஆத்மா பசுத்தம் ஆவதற்கு ஒரு தகுதி பெறவில்லையே. ये आत्मा पवित्र होने के लिए एक योग्यता नहीं पाया है। ஆமென். आमेन। இவர்கள் அவிசுவாசத்திலிருந்து ஒரு ஒரு வேர்திரிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை காணப்படாத காரணத்தினாலே சபை நடத்துவர்களுக்கு துக்கமாயிருக்கிறது. तो अविश्वासी विश्वासी ना बनने के कारण जो कलीसिया को चलाते हैं अगुवाओं को बहुत दुख होता है। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆக there is the possibility of separation in the faith, तो belief विश्वास में भी अलग होना है, and unbelief. अविश्वास से दूर होना है। ஆமென். आमेन। ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்க முடியாது. दोनों एक साथ नहीं रह सकता है। ஆமென். அதுவும் ஓகே இதுவும் ஓகே. वो भी सही है ये भी सही है। அது இந்தியன் கல்ச்சர். वो भारत का कल्चर ऐसा है। चलेगा. ये संस्कृति जो चलेगा। what is इंडियन कल्चर? ये भारतीयों का कल्चर है। चलेगा. चलेगा ये बोलना। भी चलेगा ये भी चलेगा वो भी चलेगा. वो भी चलेगा। அப்படி இருந்தா பசுத்தமாக முடியாதல்லவா? ऐसे कहेंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे? ஆமென். आमीन। बाइबल says वचन कहती है one faith, एक विश्वास, one Lord, एक परमेश्वर, one baptism, एक ही बपतिस्मा, one spirit, एक ही आत्मा, one body, एक ही शरीर, one hope, एक ही आशा, one. सब कुछ एक एक लिखा है। वो भी चलेगा. तो इसके बीच में वो भी चलेगा। அவரும் ஆண்டவர் தான். वो भी प्रभु है। மரியாதும் ஆண்டவர் தான். मारियम भी प्रभु है। அவங்களும் ஆண்டவர் தான். हर एक पवित्र लोगों को प्रभु मानते हैं। எல்லாரும் ஆண்டவர் மாதிரி தான். ये सब कुछ है, चलेगा। இன்னும் சொல்லுவாங்க இயேசு கிறிஸ்து ஒன் ஆஃப் த காட்னு சொல்லிடுவாங்க. और कोई कहते हैं यीशु मसीह भी भगवानों में एक भगवान है। What is mentioned? तो क्या है? What the Spirit of the Lord says? तो आत्मा के प्रभु की आत्मा क्या कहता है? There is the needed to separation from the unbeliever to believe. तो हमें अविश्वास क्या है विश्वास क्या है परखना है। अविश्वास से विश्वास की ओर आना है। விசுவாசம் இல்லாமல் ஒருவனும் கர்த்தரை திருப்திப்படுத்த முடியாது. विश्वास बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। உடைய விசுவாசம் சரியாயிராவிட்டால் கர்த்தரை ப்ளீஸ் பண்ணவே முடியாது. विश्वास बिना हम परमेश्वर की प्रसन्न नहीं कर நான் सकते हैं। கர்த்தரிடமிருந்து ஏதாவது பெற்றுக்கொள்ளவும் முடியாது. हम परमेश्वर से कुछ पा भी नहीं सकते। Therefore the sanctification in our faith belief is mandatory. तो हमारा विश्वास में पवित्र होना भी महीना रखता है। கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். प्रभु की महिमा हो। ஒரே விசுவாசத்தின் ஆவியை உடையவர்களாய் இருந்து என்று அப்போஸ்தல சபையிலே காணப்படுகிறோம். और प्रेरितों ने ये कहा एक ही विश्वास के आत्मा से। आमेन. आमेन। आमेन. आमेन। हालेलुया. हालेलुया। Are we following one faith? क्या आपके अंदर एक ही विश्वास है? அப்படியானால் கண்டிப்பாக நாம் பஸ்தராக கடந்து செல்வோம். अगर आपकी विश्वास सच है एक ही विश्वास है तो हम पवित्र होते रहेंगे। சில பிலீவரை கேட்டிருக்கேன், நான் சொல்லியிருக்கேன், அவங்களும் தீகை இவங்களும் தீகை, அவங்களும் ஓகே எங்களும் ஓகே எல்லாம் ஓகே. और कोई कोई ऐसे बोलते हैं वो भी कलीसिया सही है ये भी कलीसिया सही है, उन लोग भी जो कर रहे हैं वो सही है। அது விசுவாசம் ஒன்றாய் இருக்கிறதா என்பதை சோதித்து அறிய पर வேண்டும். हमें परखना है विश्वास एक ही में है कि नहीं।
faith make us separation. तो विश्वास से हमें अलग रहना है। நம்மை வேர்திரிக்கிறது faith. हमें दूसरों से अलग करने वाला एक चीज है जो हमारा विश्वास है। வேதம் சொல்கிறது விசுவாசத்தினால் வராதது யாவுமே பாவம். और वचन में लिखा है विश्वास बिना जो कुछ आता है वो पाप है। இந்த பாவம் தான் கர்த்தரை நம்மை விட்டு வேர்திரிக்கிறது. और वही पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। ஆகையால் தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து வராத எந்த ஒரு விசுவாசமும் तो परमेश्वर के वचन अनुसार जो भी विश्वास नहीं है நம்மை பசுத்தப்படுத்தாது, हमें पवित्र नहीं बनाता। நம்மை கத்தெடுத்து நம்மை செப்பரேட் ஆக்கிவிடும். हम परमेश्वर से हम अलग हो जाएंगे। ஆமென். आमीन। கர்த்தர் ஏன் நம்மை பசுத்தராய் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் तो प्रभु ने क्यों चाहा हम पवित्र बने? நாம் அவருடையவர்களாய் இருக்கும்படிக்கு. हम उनके ही बने रहने के लिए। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। ஆக அவிசுவாசத்தின் மூலமாக பாவம் புறப்பட்டால் तो अविश्वास के द्वारा पाप आए तो பாவம் நம்மனையும் சேருவதற்கு பதிலாக நம்மை பிரித்து விடுமே. वो पाप हमें परमेश्वर से नहीं जोड़ेगा, हमें परमेश्वर से अलग करेगा। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। தேவனுடைய ஜனம் இதிலே மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். परमेश्वर के जन इन बातों में बहुत सावधान रहना है। நாம் விசுவாசத்திலே நாம் கொண்டிருக்கிற விசுவாசத்துக்கும் மற்றவர்கள் விசுவாசத்துக்கும் ஒரு செப்பரேஷன் அவசியமாக இருக்கிறது. हमारा विश्वास सही होना चाहिए, दूसरों के विश्वास से अलग होना है। ஆமென். आमेन। அப்பொழுது நாம் பரிசுத்தராக கடந்து செல்வோம். तभी हम पवित्र बनेंगे, सिद्धताई की ओर बढ़ेंगे। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। இது இல்லாதபடிக்கு நான் பசுத்தவான், நான் பசுத்த மணவாட்டி, நம் மணவாட்டி, அவன் இவன் சொல்லிட்டு ஒரு காரியமும் கிடையாது. इन बातों को जाने बिना खुद हम पवित्र है, हम विश्वासी है, मैं दुल्हन हूँ बोलने से फायदा नहीं। தங்களை சிலர் நாங்க தான் மணவாட்டி சபைன்னு சொல்லுவாங்க. कोई कोई कलीसिया कहता है हम ही दुल्हन है, மற்றவங்க எல்லாம் கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க. और कोई इसमें नहीं है बोलेंगे। அப்படி சொல்லுகிறவங்களும் விசுவாசத்திலே ஒரு விசுவாசத்துக்குள் இராவிட்டால் அவர்களும் பசுத்தவான்களாக இருக்க முடியாது. जो भी है हर एक कलीसिया अगर सही विश्वास में नहीं है तो वो पवित्र जाति नहीं है। வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है நீங்க if you have the another faith, यदि आपके अंदर और कोई विश्वास है, we are committing the spiritual fornication. वचन में लिखा है आत्मिक रीति से आप विपचार कर रहे हो। Spirit is the faith is the spirit, one spirit. तो विश्वास भी एक आत्मा है, Similarly, unbelief is also spirit. ऐसे अविश्वास भी। Amen. आमेन। Now the faith, the spirit of faith is adjoining with the spirit of unbelief. यदि विश्वास की आत्मा के साथ मिले रहे, Scripture says वचन कहता है spiritual fornication. वो आत्मिक विपचार है। இதை வேதத்தில் பல இடங்களில் பார்க்கிறோம். वचन के अंदर हम कई जगह पे इस बात को देखते हैं। அவர் அந்த சபையானது வேசியாயிருக்கிறது என்றும் और उस कलीसिया के बारे में लिखा है वो वेश्या है, ஆதி அன்பை விட்டாய் என்றும் और पहले जैसा प्रेम नहीं है, நிக்கோலேசின் உபதேசம் என்றும் और निकलोई का उपदेशों को अपनाया है। இவ்விதமாக சில காரியங்கள் சபையிலே இருக்கிறது என்பதை ஆவியானவர் நினைப்பூட்டுகிறார். इस तरह कुछ बात कलीसिया के अंदर पाया जाता है, ये प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं। இதிலிருந்து என்ன செய்ய வேண்டாம்? மனம் திரும்பு. और उन बातों से वचन क्या कहता है? तुम मन फिरो। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. हालेलुया। தன்னை பசுத்தப்படுத்திக்கொள். अपने आप को पवित्र बना। இதோ நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன். प्रभु कहता है मैं जल्दी आने वाला हूँ। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆகையால் நம்முடைய விசுவாசம் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு நம்முடைய விசுவாசத்தின் பலன் ரட்சிப்பாயிருக்கிறபடியால் तो हमारा विश्वास के फल उद्धार है।
ஆகையால் நம்முடைய விசுவாசத்தை பற்றி பசுத்தமாக கடந்து செல்வோமாக. तो हमारे विश्वास में भी हम पवित्र होते रहना है। ஆமென் आमेन ஆமென் आमेन ஹalleluya. हालेलुया। तो असली विश्वास जो एक ही विश्वास के बारे में जो बाइबल कहता है उसके बारे में और जानना है। இந்த வசனம் பசுத்தமாக ஆசை உடையவர்களுக்கு மட்டுமே. और ये सारे वचन जो पवित्र बनना चाहते हैं उनके लिए है। ஆமென். आमेन। மற்றவர்களுக்கு கிடையாது. जो पवित्र बनना नहीं चाहते हैं उनके लिए नहीं। பேதுரு சொல்லும்போது சொல்கிறார், प्रेरित पत्रस ये कहता है, நீங்கள் பசுத்த ஜாதியாகவும் तुम पवित्र जाति ஆசாரிய கூட்டமாகவும் और याजक நீங்கள் இருக்கிறீர்களே. तुम हो। ஆமென். आमेन। பசுத்த ஜாதி என்று சொல்கிறார். तुम हो पवित्र जाति और याजक। ஆகையால் இந்த நாட்களிலே நம்முடைய பசுத்த பற்றி பேசும்போது तो पवित्रता के बारे में जब हम बातें करते हैं, are we are under the one faith that is make holy faith. हमें जांचना जरूरी है क्या हमारे अंदर वही एक ही विश्वास जो पवित्र है वो है कि नहीं। ஆமென். आमीन ஹalleluya. हालेलुया। ஆகையால் இந்த துர் உபதேசங்களிலிருந்து நம்மை காத்துக்கொள்ளவும் கொண்டவர்கள் பசுத்தராக இருக்க முடியும். तो हमें उपदेशों को भी परखना है, गलत उपदेशों में हम नहीं पड़ना है। ஆமென். आमेन। Praise the Lord. Praise the Lord। Hallelujah. हालेलुया। There is one faith. एक ही विश्वास, Amen. There is one spirit. एक ही आत्मा। Amen. आमेन। There is only one hope. और एक ही आनंद आशा There is only one Lord. और एक ही प्रभु है। Amen. आमेन Hallelujah. हालेलुया। அப்பொழுதுதான் ஒரு விசுவாசத்தில் நாம் பசுத்தராக கடந்து செல்ல முடியும். तभी हम एक ही विश्वास से आगे बढ़ेंगे। தேவனுடைய பிரசன்னம் உங்களோடு கூட இருப்பதாக. प्रभु की उपस्थिति हम सबके साथ रहे। கடைசியாக और अंत में एक बात, நாம் பசுத்தமாவதற்கு हम पवित्र होने के लिए we must worldly traditional இருந்து நாம் விடுபட வேண்டும். संसार की या पारंपरिक रीति रिवाज से अलग होना है। இதுதான் ரொம்ப கஷ்டம். ये बहुत कठिन लगता है। அவன் ஆனால் கடினமா நினைக்கிறது. சப்போஸ் கையில ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் வச்சுடுங்க. अगर आप आज से कठिन समझते हैं, मान लो आपको कुछ ऑपरेशन होना है, அது அது வலிக்குமே சொல்லிட்டு டாக்டர்கிட்ட போக இருந்தாலும் नहीं ये तो बहुत दर्द करेगा, सह नहीं पाएंगे बोल के आप डॉक्टर के पास कभी नहीं जाते। அதுல ரொம்ப பெயினா இருக்குமேன்னு சொல்லிட்டு போகாம இருந்தா ये तो बहुत दर्द करेगा ऐसे बोल के आप बैठोगे, அது அது நமக்கு நல்ல ஆரோக்கியத்தை கொடுப்பதில்லை. उससे आपको कुछ नहीं होता है, We इलाज must- नहीं होता है। We must take determination. तो यदि उससे आपको ऑपरेशन करना है तो आपको सबमिट करना पड़ेगा। To remove the dead cell. वो जो चाहिए नहीं है या जो मरे हुए चीज है शरीर में से उसको निकालना पड़ेगा। அது எடுத்தா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குமே. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க என்று பேசிட்டு இருந்தா यदि मैं ये सर्जरी करूं तो लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ऐसे सोच के बैठेंगे तो ஓப்பன் சர்ஜரியா இருந்தா அப்படி சொல்லுவாங்க. பட் காட் வாண்ட் இன்னர் சர்ஜரி. ये तो हम खुलकर जो सर्जरी के बारे में बात कर रहे हैं, पर हमारे अंदर प्रभु सर्जरी चाहता கர்த்தர் है। சொல்லுகிறார், உன்னை கல்லான இதயத்தை மாட்டி प्रभु कहता है तेरे पत्थर सा हृदय को हटाऊंगा, சதையான இதயத்தை உனக்கு தருவேன். मैं मांस का हृदय दूंगा। ஆமென். आमेन Hallelujah. हालेलुया। The harder mind will remove from your heart. तो पत्थर सा जो हृदय है हमारा उसको प्रभु हटाएंगे। சதையான மைண்ட் என்னவென்றால் और मांस के हृदय मतलब is accepting the holiness. वो नम्र होता है, पवित्रता को मानता है। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। இது செய்வதற்கு தடையாய் காணப்படுகிறது என்னது? तो ऐसे पवित्र होने के लिए कौन अड़ंगा डाल रहा है? The worldly cultural tradition.
ये हमारा कठोर दिल जिसमें संसार की परंपराओं की जो बातें हैं रीति रिवाज जैसा வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது, वचन साफ साफ कहता है நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தின் ஒத்த வேஷம் தெரியாமல். तुम इस संसार की सदृश ना बनो। ஆமென். आमेन। ரோமர் 12:2. रोमियो 12:2 में लिखा है நீங்கள் இவ்வுலகத்தின் பிரபஞ்சத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் इस संसार की सदृश ना बनो, ஆ, தேவனுடைய நன்மையும் பிரிவும் பரிபூர்ணமாயிருக்கிற சித்தம் என்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனால மறுரூபமாகுங்கள். परंतु तुम्हारे मन नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तू परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करे। தேவனுடைய பரிபூர்ண சித்தம் என்னது? परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है? நாம் பசுத்தமாகும்படியா. हम पवित्र होना है। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. அவருடைய சித்தம் நிறைவேறுக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுத்து तो परमेश्वर की इच्छा हमारे ऊपर पूरा होने के लिए हम समर्पण करके இவ்வுலகத்தின் வேஷத்தை தெரியாதபடிக்கு. इस संसार की सदृश ना बने। ஆமென். आमेन। ஹலோ, இருக்கிறீங்களா? இது கஷ்டமான டாபிக் இல்ல, பசுத்தமாகுதல். ये पवित्र होना एक कठिन टॉपिक है செப்பரேஷன் ஃப்ரம் த வேர்ல்ட் ட்ரெடிஷனல். और संसारिक बातों से हमें अलग होना है। ஹalleluya. आमेन। செப்பரேஷன் ஃப்ரம் த வேர்ல்ட் த லஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ளஷ். और शरीर की अभिलाषाओं से हम अलग होना है। சரீர உலக ஆசை இச்சைகளிலிருந்து செப்பரேட் ஆகுதுன்னா பெரிய கடினமான காரியம். और शारीरिक अभिलाषाओं से संसारिक अभिलाषाओं से अलग होना कठिन लगता है। ஆனால் எவர்கள் பசுத்தமாக ஒப்பு கொடுக்கிறீர்களோ पर जो पवित्र बनने के लिए समर्पण करते हैं தேவாவியானவர் அவருக்கு உதவி செய்வார். प्रभु की आत्मा की मदद से वो संभव है। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। சிலர் அதிகாலையில் எழுந்து ஜெபிக்க முடியாமல் இருக்கிறீர்கள். कोई इस बोर उठकर प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। உண்மையாகவே நீ எழும்பி ஜெபிக்கணும்னு உனக்கு விருப்பம் இருந்தால் सचमुच सुबह बोर उठकर प्रार्थना करना है ऐसे इच्छा है तो நீ கத்திடத்தில் ஒப்பு கொடுத்து இதை ஒன்று வேண்டல் செய். प्रभु के समूह को समर्पण करो और प्रार्थना करो। கர்த்தாவே, हे प्रभु நல்ல ஒரு தூக்கம் தந்து मुझे अच्छी नींद देना, அதிகாலையிலே என்னை எழுப்பணும் என்று சொல்லிட்டு உறங்குங்க. पर बोर में मुझे नींद से उठने की सहायता करना बोलकर आप प्रार्थना करके Before सोएंगे। the 5-10 minutes, the Spirit of the Lord is helping you to wake up. प्रभु की आत्मा आपको समय से पहले 5-10 मिनट पहले ही उठने की सहायता करता है। Amen. Amen. Hallelujah. The हालेलुया। question is what you want, desire. पर बात ये है आपकी इच्छा क्या है? இவ்விதமாக நீ செப்பரேட் ஆக வேண்டும் என்றால் तो इस तरह आप अलग होना चाहते हैं கடினமான காரியம்தான். और वो कठिन लगता है But you आमतौर पर। ask the Lord, पर प्रभु से मदद मांगे तो Lord, I want to become holiness. प्रभु मुझे पवित्र बनना है। இந்த உலகத்தின் பிரபஞ்சத்துக்கு ஒத்த வேஷத்திலிருந்து என்னை வேறு தெரியும் ஆண்டவரே. इस संसार की बातों से मुझे अलग कर। ஆமென். நீ आमेन। ஜெபிப்பாய் என்றால் यदि प्रार्थना करेंगे the Spirit of the Lord will help you. प्रभु की आत्मा आपको सहायता करेगा। Amen. आमीन। It is not merely one word, but it is a promised word which is I have experienced. ये केवल कहने की बात नहीं है, ये परमेश्वर की वायदा है। Amen. आमीन। காரணம் என்னவென்றால் कारण क्या है? கர்த்தர் நம்மை பசுத்தராக காண விரும்புகிறார். प्रभु हमें पवित्र बने रहने के लिए चाहता है। Amen. आमीन। கர்த்தர் நம்மை யோகியதையாக பார்க்க விரும்புகிறார். प्रभु हमें उनकी योग्य बनाना चाहता है அவருக்கு ஏற்ற பசுத்தம் உண்டாகும்படியாக பார்க்கிறார். और उनकी योग्य पवित्रता हम पर होना चाहता है। இந்த கேள்வி और सवाल ये है, நாம் கேட்ட காரியங்களிலிருந்து ஒரு வேர்திக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ விரும்புகிறோமா? क्या अब तक हमने वचन सुना, इसमें सचमुच क्या हम इस तरह पवित्र बनना चाहते हैं, God अलग होना see your चाहते inner हैं? heart of the desire. आपके अंदर भीतरी आत्मा को प्रभु देखता है। Amen. आमीन। Hallelujah. நீ हालेलुया। அவிசுவாசத்திலிருந்து விடுபட விரும்புகிறாயா? क्या हम अविश्वास से दूर होना चाहते हैं? அவன் பசுத்தாவின் மூலமாக விசுவாசத்தை ஆவியை பெற விரும்புகிறாயா?
पवित्र आत्मा के द्वारा जो विश्वास से वो दान को पाना चाहते हैं, ஆவிக்குரிய கனியாய் இருக்கிறது. विश्वास एक आत्मा का फल भी है। அப்படியானால் यदि ऐसा है तो 100% sure 10% 100% श्योर है, today आज will help you. प्रभु आपकी सहायता करेंगे। ஆமென். பிரபுக்க ஆத்மா கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நமக்கு உதவி செய்வதற்காக காத்திருக்கிறார். प्रभु की आत्मा आपको सहायता करने के लिए तैयार है। ஆமென். आमीन। To lead the separated life आपको एक अलग किया गया पवित्र जीवन बिताने के लिए, from Gentile. अन्य जातियों से अलग होकर Amen. From unbelief. और अविश्वास से अलग होकर, Amen. From the not proper of doctrine. और गलत उपदेशों से अलग होकर, Amen. And the worldly desire. और संसार की अभिलाषाओं से। You want to separate from all these things? क्या आप अलग होना चाहते हैं? அப்படியானால் अगर अलग होना चाहते हैं நாம் तो ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்குவோம். हम समर्पण करें और प्रार्थना करें। கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சபையை சுத்திகரிக்கவும் பசுத்தப்படுத்தவும் விரும்புகிறார். प्रभु की आत्मा कलीसिया को शुद्ध करना और पवित्र करना चाहता है। ஆமென். கிறிஸ்து சீக்கிரம் வரப்போகிறார். प्रभु जल्दी आने वाला है। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। நாம் ஆயத்தமா? क्या हम तैयार हैं? நாம் ஆயத்தம் என்றால் यदि हम तैयार है तो நாம் பரிசுத்தராக நாம் கடந்து செல்வோம். हम पवित्र होकर सिद्धताई की ओर बढ़ें। ஆமென். நாம் யாவரும் எழுந்து ஜெபிப்போமா? क्या हम सब खड़े हो जाएं, प्रार्थना करें। ஆண்டவரே, ஒரு நல்ல வாழ்க்கை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறீர். प्रभु हमें एक अच्छी जिंदगी दिया है। ஆமென். आमीन। இந்த வாழ்வை உமக்கேற்ற வாழ்வாக மாறும்படியாக और ये जिंदगी आपकी पसंद योग्य जिंदगी होने के लिए, பரிசுத்தராக வாழும்படியாக हम पवित्र होकर जीने के लिए, அமை உமக்கு உகந்த பிள்ளைகளாக வாழும்படியாக आपके योग्य संतान बनने के लिए, உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்று அணுகக்கூடிய பிள்ளைகளாக மாறும்படியாக आपके सभी आशीषों को पाकर जीने के लिए, சரீரத்திலும் ஆவியிலும் ஒரு வேர்த்திக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்வை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக शरीर और आत्मा में हम एक अलग किया वो जीवन बिताने के लिए எங்களுக்கு உதவி தாரும் என்று வேண்டுவோம். हमें सहायता कर, ऐसे प्रार्थना करें। நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் जिस परमेश्वर को हम आराधना करते हैं உண்மை உள்ள தேவன். वो सच्चा है। நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் பரிசுத்தர். जिस परमेश्वर को हम आराधना करते हैं वो पवित्र है। அவர் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்துவார். वो हमें पवित्र करेगा, அவர் நம்மை வேறுதிரிப்பார். वो हमें अलग करेगा। நாம் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிப்போமா? हम प्रार्थना करें। मेरा प्यारा यीशु मसीहा, अपनी दया से मुझे चलाना। मेरा प्यारा यीशु मसीहा, अपनी दया से मुझे चलाना। सामर्थ जिंदा वाचा को लिख कर मुझको तूने दिया है, धन्यवाद। सामर्थ जिंदा वाचा को लिख कर मुझको तूने दिया है, धन्यवाद। कट में मेरा सबर, मार्ग में अच्छा दीप है वो। संकट में मेरा सफर, मार्ग में अच्छा दीप है वो। मेरा प्यारा यीशु मसीहा, अपनी दया से मुझे चलाना। मेरा प्यारा यीशु मसीहा, अपनी दया से मुझे चलाना। डरना नहीं, अपने सामर्थी हाथों से रक्षा करूंगा, तूने कहा है, धन्यवाद। डरना नहीं, अपने सामर्थी हाथों से रक्षा करूंगा, तूने
பசுத்தமாகும்படியாக உயர்த்திக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழும்படியாக பேசின தேவன் हम पवित्र होने के लिए, अलग होने के जीवन जीने के लिए बोला हुआ प्रभु, क्योंकि हम आराधना करने वाला प्रभु पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। Amen. He is the holy most God. Yes, Lord. ऐसे पवित्र परमेश्वर को, यीशु के नाम को दोबारा हम आराधना कर रहे हैं। The name above all the name. स्वर्ग में हो, पृथ्वी में हो, आराधना करने के लिए एक ही नाम हमें दिया जा है, वो पवित्रता का योग्यता के नाम है। उस पवित्र नाम को जो कोई आराधना करता है वो उद्धार पाएंगे। उद्धार तेरी है खुदावन, तेरी कृपा सदा की है, तेरी कृपा के सिंहासन में हम आए खुदावन। आज इस सभा में आए हुए, छोटे हो बड़ा हो मुदिर हो, तेरी कृपा के सिंहासन में आए खुदावन। तेरी पवित्रता हमारे जीवन में प्रकट किया जाए, तेरी धार्मिकता हमारे जीवन में प्रकट किया जाए, तेरी महिमा हमारे जीवन में प्रकट किया जाए। Amen. Hallelujah. और पवित्र होना चाहते प्रभु, हम और पवित्र होने के लिए, Yes, Lord. Amen. और तेरी खुशी में, तेरी शांति में बने रहने के लिए, as a whole congregation we come to the throne of grace, Amen. कृपा सिंहासन के सामने आए खुदावन। Yes, Lord. Let your presence, तेरी उपस्थिति, तेरी आत्मा, तेरी शांति, तेरी खुशियां हर एक दिलों में भरे खुदावन। Let the Holy Spirit abide every one of the heart. पवित्र आत्मा हमें और पवित्रता क्रिया करने के लिए भी, पवित्रता होते जाने के लिए भी सहायता करने के लिए समर्पित करता हूँ। Amen. Only one name alone be exalted. केवल तेरी नाम महिमा प्राप्त किया जाए। Yes. आराधना के आए वगैरह एक व्यक्ति भेदा पवित्र वचन का अनुसार अलग होने की जीवन पूरा करने के लिए प्रिय लोगों को भी सहायता किया जाए। Yes. तेरी आशीष उसी दिन अब्राहम को प्रभु अलग कर कर आशीष किया परमेश्वर, Amen. जो आज यह दिन भी अलग होना चाहते हैं हर एक व्यक्ति के जीवन में भी प्रभु अब्राहम का आशीष उन्हें लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। लेट योर प्रेजेंस बी अवेयर्ड विद एवरीवन ऑफ द हार्ट। Amen. यीशु मसीह का पवित्र नाम से मानते हैं। यहोवा आशीष दे, महफूज रखे, उसका नूर बरसे हम पर रहम करे, सदा उसकी नजर तेरी ओर रहे, और सुकून मिले। May the grace of the Lord Yeshua and the company of the Holy Spirit be with you forever. Hallelujah, 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 amen, hallelujah, 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 amen. Praise the Lord.